अच्छा, पिछले कुछ हफ्ते शादियों और फुटबॉल का ही मौसम रहा। मतलब पूरा सीजन या तो फीफा को समझने में लग गया या रूठे हुए फूफा को समझाने में निकल गया। हाँ। चाचा, वाले चाचा। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं रौनक। पूरे हफ्ते का हालचाल और बवाल इस वीडियो में शो में आपको मिलेगा। नाम है फनतंत्र वीकली। उम्मीद करते हैं इस साल का आखिरी फनतंत्र वीकली आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो 4 लोगों तक पहुंचाना, और अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई। सबसे पहली खबर वो है जो इस खतरनाक कपकपाती ठंड में भी आपके पसीने निकाल सकती है। जी हाँ, कोविड का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, और इतनी तेजी से फैल रहा है कि सरकार ने एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। नए वेरिएंट का नाम है BF7। BF से याद आया, लड़कियां इतनी जल्दी जल्दी तो BF नहीं चेंज करती जितनी जल्दी जल्दी कोविड अपने वेरिएंट चेंज कर रहा है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। बहरहाल इस नए वेरिएंट ने चाइना का चैन और नींद सब कुछ हराम कर दिया है। अबे तुम अपने देश में वायरस घुसने से तो रोक नहीं पा रहे हो, और तुमको हमारे देश में घुसने की पड़ी हुई है। हम जितने तैयार बॉर्डर पर है ना, उतने ही तैयार देश के अंदर भी हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करके पहले से ही सावधान रहने को कहा है। दूसरे देशों से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि स्थिति खतरनाक नहीं है, लेकिन हम पहले से ही अगर तैयार रहें तो हम सब के लिए अच्छा रहेगा। तो सर्स एंड मडाम्स, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज 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 सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर सावधान नहीं हुए तो विश्राम हो जाएगा लंबा वाला। याद है ना, भूल तो नहीं गए? तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दीजिए और सुरक्षित रहिए, और अच्छे से क्रिसमस और न्यू ईयर मनाइए, और अपनों तक गिफ्ट्स पहुंचाइए। और एक सेकंड, गिफ्ट से याद आया, अपनों क्या, आप अपने आप को भी गिफ्ट दे सकते हैं। कैसे, बताता हूं मैं आपको। इंडियन इकोनॉमी कोविड के इफेक्ट से बाहर आकर अब ग्रोथ के पिच पर दोबारा उतर चुकी है। अब आप खुद को कैसे गिफ्ट दे सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद वो ग्रोथ मार्केट की उन जॉब्स तक ट्रांसफर नहीं हो पा रही है जो नॉन IT सेक्टर से आते हैं। उस ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आपको भी इकोनॉमी की रफ्तार का फायदा मिले। इसलिए कोडिंग इन्वेडर्स आपके लिए एक मौका लेकर आए हैं। आपको 6 से 8 महीने के अंदर एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर नॉन IT जॉब से हाई पेइंग IT प्रोफेशनल बनने का मौका मिलेगा, जिसका बेस्ट पार्ट है गारंटीड जॉब अग्रीमेंट विद 100% मनी बैक गारंटी। इसका करंट प्लेसमेंट स्टार्ट है 93%। Amazon, Philips जैसी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट से डिजाइन किए हुए इस जॉब ओरिएंटेड कोर्स को आप सीखोगे। मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको कोडिंग बैकग्राउंड होने की कोई जरूरत नहीं है। 300+ हायरिंग पार्टनर्स के साथ अभी तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख, 10 to 25 लाख पर एनम की जॉब मिल चुकी है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके जल्दी से आपको रजिस्टर करना है। ऑल द बेस्ट। वीडियो पे आगे आते हैं। अगली खबर अफगानिस्तान से है। वहां की तालिबान सरकार ने लड़कियों के यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर बैन लगा दिया है। कई वीडियोस आ रही हैं वहां से जहां यूनिवर्सिटीज के बाहर लड़कियां एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोती हुई नजर आ रही हैं। ये बैन लगाने के पीछे तालिबान का लॉजिक ये है कि ज्यादा पढ़ने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। बिगड़ जाएंगी मतलब तुम जितना बिगड़े हुए हो उससे ज्यादा कोई बिगड़ सकता है क्या ब्रो? हेलो। और आप सीधा सीधा बोलो ना, आप चाहते ही नहीं कि लड़कियां पढ़ें, जागरूक हों और कल अपने बच्चों को जागरूक करें, और आपकी तानाशाही सरकार के खिलाफ एक पूरी जनरेशन तैयार खड़ी हो जाए। इसीलिए, और सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि आप एडुकेटेड लड़कियां कल को आपकी एट्रोसिटीज के खिलाफ लिखें, भाषण दें और आपके ऑटोक्रेटिक फैसलों पर सवाल पूछें, आपको पसंद नहीं है। और सीधा सीधा बोलो ना कि आप औरतों के हाथों हारना नहीं चाहते। लेकिन भाई साहब, हार तो आप तभी गए जब आपने ये सब सोच लिया। बहरहाल अफगानिस्तान में इस बैन को लेकर कई जगह महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है, और हो भी क्यों ना, इस तालिबान को इसके बैन ही ले डूबेंगे, देख लेना। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल में एकदम हम किसी से कम नहीं वाला मैच हुआ। मतलब पहले 79 मिनट तक तो गुजरात के रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट जैसा एक तरफा माहौल लग रहा था, लेकिन बीच में अचानक हिमाचल प्रदेश टाइप मामला फंस गया। और एंड आते आते तो एकदम ऐसा लगा जैसे दोनों टीम्स ने सोच लिया हो कि न जीतूंगा न जीतने दूंगा। एक्स्ट्रा टाइम में भी यही हालत रही, और फिर आया पेनाल्टी शूट आउट, और फाइनली शूट आउट में अर्जेंटीना ने बाजी मारी। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हुई, पूरे वर्ल्ड कप में मेसी और एम्बापे के अलावा किसी और की चर्चा ही नहीं हुई। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि बाकी प्लेयर्स वहां PUBG खेल रहे थे, बताओ हैं, उनकी भी बात कर लो यार। वो बेचारे किसी ऐप पर टीम भी नहीं बना सकते, बात करते। और दूसरी कमाल की बात यह है कि अपने जितने इंडियन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स, ज्यादातर जो लोग वहां गए थे, वहां जो लोग स्टेडियम में पहुंचे थे, उन्होंने सामने से मैच ही नहीं देखा, क्योंकि पूरे मैच के दौरान मैदान की तरफ पीठ करके ग्राउंड के साथ सेल्फी लेते रहे और पोस्ट लगाते रहे कि सेल्फी विद मेसी, सेल्फी विद एम्बापे। जबकि उन सेल्फीज में प्लेयर्स इतने छोटे दिख रहे हैं कि गोल घेरा बनाकर बताना पड़ रहा है कि यही है वो वाला प्लेयर। और तो और कुछ को तो ये पता भी नहीं चला कि मैच में हुआ क्या, कौन जीता कौन हारा, क्योंकि ग्राउंड की तरफ तो उनकी पीठ थी। फिर भाई लोगों ने घर जाकर टीवी पर उसी मैच का हाईलाइट देखा, तब जाकर उनको पता चला कि अच्छा अर्जेंटीना जीती है। इंडिया का ये पार्ट टाइम फुटबॉल प्रेम अच्छा तो है, लेकिन ये और गाढ़ा हो सकता है।
और फुटबॉल के भविष्य के लिए बढ़िया हो सकता है। इंडिया भी चैंपियन बन सकता है, लेकिन कैसे, इस पर एक तो वीडियो बनाई है हमने, आई बटन दिख रहा है, क्लिक करके सीधा उस वीडियो पे पहुंच सकते हो, या फिर हमारी पिछली वीडियो देख लेना, फुटबॉल पर ही बनाई है, देखकर बताना कैसी लगी। अब फुटबॉल ज्यादा हो गया तो क्रिकेट पे भी बात कर लेते हैं। आईपीएल ऑक्शन पूरा हो चुका है, कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं। पंजाब ने सैम करन को 18.5 करोड़ में खरीदा है, जो अब तक का आईपीएल के सबसे महंगे आईपीएल बाय है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, जिन्हें मुंबई ने 17.5 करोड़ में खरीदा है। और बेन स्टोक्स, कैसे हो, एक सेकंड आपसे नहीं बोलो, बेन स्टोक्स 16.25 करोड़ रुपए में चेन्नई के पास चले गए। मतलब एक बात तो पक्की है, ये सारे प्लेयर्स जब छोटे होंगे और इनकी मम्मी कहती होंगी कि वाह मेरा बेटा तो करोड़ों में एक होगा, तो उस समय जरूर उनकी मम्मी की जुबान पर सरस्वती माता बैठ गई होंगी। वैसे आईपीएल जी, आपकी इच्छा हो तो अगली बार क्रिकेट फैंस का भी ऑक्शन कीजिए ना, क्या पता हमारी लॉटरी लग जाए। खैर, हम तो अभी भी शान से कह सकते हैं कि हमारे आईपीएल के खिलाड़ी तो करोड़ों में एक हैं। एक सेकंड, मतलब करोड़ों में एक के हिसाब से मिलते हैं, वो कह रहा हूं। आईपीएल के बारे में बनाएंगे एक जबरदस्त वीडियो अलग से, यहां भी और वहां भी, बोले तो अपने नोपो चैनल पर भी, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं उस वीडियो की जो इस हफ्ते बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर, एक मिड एयर फाइट की वीडियो, एक एयर होस्टेस और एक पैसेंजर के बीच का झगड़ा। गुरु एक बात तो है, अपनी लड़ाइयों का स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है। नहीं, पहले हम लोग जमीन पर लड़ते थे और अब 30,000 फीट ऊपर झगड़ रहे हैं। लेवल अप हो गया बॉस, लेवल अप। फाइट इतना लाउड था कि उनकी बातों से लग रहा था कि दोनों ही सीरियस हैं और दोनों में से कोई भी हवा में बात नहीं कर रहा है जबकि लिटरली दोनों हवा में ही बात कर रहे थे। मतलब दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, जबकि दोनों खुद ही चिल्ला रहे थे। Don't limit the cross. खैर, आप चिल्लाइए मत, बस हंसते हुए यहाँ से जाइए और नया साल शानदार तरीके से मनाइए। और जाने से पहले एक तो कविता लेते जाइए। ये लाइनें, ये पंक्ति अगर आपको पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें इंस्टा पे टैग करके जरूर बताना और हमें टेलीग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना, ठीक है। तो अर्ज किया है कि फिर से कोविड की कॉल प्रिय है, अपने कोर्ट में बॉल प्रिय, बचने का यही तरीका है, फॉलो द प्रोटोकॉल प्रिय। अरे घुसने मत देना चाइना के इन अनवांटेड मेहमानों को, जैसे लठमार भगाया था उस दिन बेशरम जवानों को। बस थोड़ी सी कोशिश से ही पूरी दुनिया बच सकती है, हो गई जरा सी चूक अगर फिर आफत भी मच सकती है। ये साल कई खट्टी मीठी यादें देकर अब जाता है, इनसे सीखो कि कोई भी कुछ वक्त ही साथ निभाता है। अरे उम्मीद है आकर साल नया कुछ रंग नए बिखराएगा, टूटे सपनों को जोड़ेगा और घाव को सहलाएगा। और हमने देखे कुछ हर्ष प्रिय, हमने झेले संघर्ष प्रिय, बस यही प्रार्थना करते हैं शुभ हो सबका नववर्ष प्रिय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ये कविता और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। और ये लिखना कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हो, अपना नाम भी जरूर लिखना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना, डेटा एनालिस्ट की गारंटीड जॉब के लिए डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर्स पे क्लिक करके जरूर रजिस्टर करो और मेरा कोड RJ36 यूज करना, जिसको डालकर आप 36% का फी पर डिस्काउंट पा सकते हो जॉब गारंटी बैच में। और हाँ, ये डिस्काउंट फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स के लिए है, इसलिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और जो लिंक दिया कोडिंग इन्वेडर्स का उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अपना ख्याल रखना। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में बोल रहे हैं। एक और जबरदस्त वीडियो लेकर जल्दी इसी चैनल पर आएंगे। फिलहाल जाएंगे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।